श्री रामचरितमानस है। इसमें 7 कांड है। देखिए, एक मिनट। दूसरा अयोध्या कांड, आपको तीसरा दिखाता हूँ मैं। तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, और 5वां सुंदर कांड, और छठवां लंका कांड, और 7वां उत्तर कांड। तो ये हम इस जगह के बारे में जो पुष्पकरणी मानसरोवर है, इसके बारे में अरण्य कांड में दिया हुआ है। देखिए, मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। अरण्य कांड, ये देखिए अरण्य कांड है। ये अरण्य कांड और 603 पर ये देखिए 603 से स्टार्ट है अरण्य कांड। आपको दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए, जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करही मेघ तह तह नभ छाया, मिला असुर विराध मग जाता, अवतरी रघुबीर निपाता। आपको इसका ये देखिए, इसका हिंदी में ट्रांसलेट है। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। इस लाइन को मैं एक जगह प्रूव करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीता रसोइयाँ हैं आगे रक्सेलवा में, उस जगह पे मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे और एक लाइन और है। आइए हम आपको आगे और दिखाते हैं। ये देखिए, रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। ये देखिए, इस सरोवर के उस पार विराट कुंड है, जो मैंने इसी जगह विराट नामक राक्षस का वध हुआ था। ये देखिए, काफ़ी विशाल कुंड है, और ये अमरावती के पास ही जी विराट नामक का, जो मैंने उस पर वीडियो भी बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके मेरे प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। और वो वहाँ से विराट राक्षस को मार के इस सरोवर में आए थे। इस सरोवर में उस बाण को धोया था, खुद भी स्नान किया था, और यहाँ से ऐसे ही आगे मार्कंडेय ऋषि के आश्रम। अगर आपको पुष्पकरणी का दर्शन करने का मन करे तो आपको आना पड़ेगा मनिकपुर बड़ा जंक्शन है। मनिकपुर से टिकरिया आना पड़ेगा। टिकरिया कुछ छोटा सा स्टेशन है। यहाँ पे कोई बड़ी गाड़ी नहीं रुकती। यहाँ से आपको पुष्पकरणी है बगल में। श्री सीताराम, मेरा नाम धीरज कनौजिया, और मैं एक बार फिर श्री राम वन पथगमन पे यात्रा कर रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद फिर एक बार सौभाग्य हुआ कि मैं श्री राम वन पथगमन पे यात्रा करूँ। मैं अगला यात्रा विराट कुंड तक गया था, और ये देखिए, वहाँ से जब भगवान श्री रामचंद्र जी विराट नामक राक्षस का वध करके आगे निकले थे, तो अपना वस्त्र इसी पुष्पकरणी, देखिए ये जो ये है ना, इसी पुष्पकरणी में उन्होंने उसको धोया था, अपने वस्त्र को धोया था, फिर से अपने बाण, अपने हथियारों को धोया था। और इसमें कहा जाता है, इसमें स्नान भी किया था उन्होंने। फिर यहाँ से आगे चल के मार्कंडेय ऋषि पे जाके शिव जी की पूजा की थी। एक बात सोचने वाली है, जहाँ जब भी भगवान श्री रामचंद्र जी किसी राक्षस का वध करते थे, तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करके ही आगे निकलते थे। ये देखिए हमारे पीछे, ये देखिए, ये पुष्पकरणी है। और यहाँ से अगर ये देखिए जंगल के रास्ते से जाएंगे तो यहाँ भी देखिए, 1 मिनट मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। ये पुष्पकरणी है, और यहीं से निकल के जब स्नान करके और अपने बाणों को धो धा के साफ करके यहाँ से आगे निकले थे। देखिए, ऐसे ये रेलवे ट्रैक पकड़ के जाएंगे तो मार्कंडेय धाम आश्रम करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ेगा, और आप रोड से जाएंगे बाय रोड तो 5 से 6 किलोमीटर पड़ेगा। ये देखिए, जो ये सीधे ही एकदम मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। मैं आप चल को यहाँ से आपको वहीं पे लेके चलूँगा। चलिए, हम आपको पहले सरोवर है। इस सरोवर के इस पार, इस साइड, ये जंगल है। इस गाँव के जंगल के बाहर ये है चित्रकूट का जंगल। इसमें अमरावती विराट कुंड, जहाँ पे विराट राक्षस को मारा था, तो विराट कुंड है। और इसी के पार, जो इस पार के जाएंगे, ये जो पुष्पकरणी सरोवर है, उसके इस पार मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। अब चलिए चलते हैं मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पे, देखते हैं। आपको पता है मैं इसको पुष्पकरणी मानसरोवर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास इसका सबूत है। आपका श्री रामचरितमानस है ना, आपको चलिए उसी में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मेरे पास श्री रामचरितमानस है, और इसका मैं पेज नंबर अरण्य कांड में शायद है इस जगह का उल्लेख। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। ये देखिए, इस सरोवर के उस पार विराट कुंड है, जो मैंने उस पर वीडियो भी बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके मेरे प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। और वो वहाँ से विराट राक्षस को मार के इस सरोवर में आए थे। इस सरोवर में उस बाण को धोया था, खुद भी स्नान किया था, और यहाँ से ऐसे ही आगे मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पे चले गए थे। चलिए, आइए हम चलते हैं मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पे। मार्कंडेय ऋषि का आश्रम, मार्कंडेय जो रेलवे स्टेशन है
वहाँ से करीबन मार्कंडे रेलवे स्टेशन से करीबन 1 किलोमीटर दूर अंदर है मार्कंडे ऋषि का आश्रम। अगर यहाँ पे मार्कंडे ऋषि का आश्रम आने के लिए आपको भी मनिकपुर आना पड़ेगा। जो चित्रकूट, मैहर, सतना के लिए जो गाड़ी जाती है प्रयागराज और कानपुर से, वो यहाँ पे मनिकपुर स्टेशन रुकेगी। मनिकपुर से आपको मार्कंडे के लिए आपको बाई रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजिली आपको मिल जाएगी। वहाँ से आपको आराम से मारकुंडे पे छोड़ देगा। यहाँ से आप आ सकते हैं। मारकुंडी धाम आश्रम है ये मारकुंडी स्टेशन से करीबन 1 किलोमीटर दूर अंदर है। जो आपको अगर आप आना चाहते हैं मनिकपुर से, प्रयागराज से, कानपुर से, तो ये वाला उसी रूट पे आता है। मनिकपुर, मारकुंडी, टिकरिया, ये क्या करता है कि ये रूट गया ना, ये देखिए रेलवे स्टेशन ही बगल में इधर ही है। और यहाँ से आपको मैहर, सतना, उधर आगे चल के मुंबई तक चली जाती है। और ये आप आ सकते हैं। ये देखिए मार्कंडे धाम आश्रम है और ये पूरे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। जंगल में ये आश्रम बसा हुआ है। ये देखिए आपको पूरी तरफ चारों तरफ जंगल ही दिखेगा। अब जंगल के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं इधर एक छोटा सा स्टेशन मारकुंडी स्टेशन है। जो यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं रुकती, छोटी ही गाड़ियाँ रुकती है। और यहाँ से आपको मनिकपुर उतरना पड़ेगा। मनिकपुर गाड़ी बड़ी जंक्शन है वो, तो वहाँ पे सारी बड़ी गाड़ियाँ रुकती है। तो वहाँ से आपको आना पड़ेगा। वहाँ से मनिकपुर से मारकंडे करीबन 20 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ पे रात्रि विश्राम तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगल बगल कोई बड़ा होटल भी नहीं है। और आश्रम पे अकेले सोना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं सोया था, थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि रात को जब जैसे थोड़ी सी भी आवाज़ आती है ना, तो हम डर जाते हैं। तो इसलिए अगर आप 1-2 लोग आएँ तो आराम से विश्राम कर सकते हैं आश्रम पे। और अगल बगल कोई कुछ नहीं है रहने के लिए, छोटा सा गाँव है। यह है मारकुंडी आश्रम। आइए हम आपको और आगे दिखाते हैं। अरे जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये देखिए वो जो ऊँचे पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, वो सती अनसुईया का मतलब स्थान है। वो अमरावती का सारे जंगल है, क्योंकि उसी में विराट नामक राक्षस का वध करके भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ से आगे निकले थे। वहाँ से आगे निकलने के बाद फिर पुष्पकरण्य में अपना वस्त्र धोया था, स्नान किया था। और फिर यहाँ पे आके भोलेनाथ की, शंकर भगवान की पूजा करके आगे सर्वभंग मुनि के आश्रम पे चल गए थे। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये वाला जो पहाड़ है ना, ये वो अमरावती का पहाड़ का जंगल कहा जाएगा। इसी में विराट नामक राक्षस को वध करके यहाँ से आगे निकले थे भगवान श्री रामचंद्र जी, इसी वाले रास्ते से। इसी से कहीं से आए थे, जंगल से। वो तो जंगल का मार्ग था उस समय, और उसी से वो भ्रमण करते थे। और यहाँ पे आके मार्कंडे धाम आश्रम पे उन्होंने पूजा स्नान किया था और यहाँ से आगे निकल गए थे। चलिए आइए हम भी आगे निकलते हैं। मेरा नाम धीरज कनौजिया है और मैं फिर एक बार श्री राम वन पथगमन पे यात्रा करना शुरू कर दिया। ये मेरी तीसरी बार कोशिश है श्री राम वन पथगमन पे यात्रा करना। पहली बार मैं चित्रकूट तक आया था, दूसरी बार सतना तक नहीं था, और ये बस अब ये तीसरी बार है। और यहाँ पे मैं अब ठाकुर जी से श्री राम वन पथगमन तीसरी बार में ये पूरी हो जाए। और हम यहाँ पे मार्कंडे धाम आश्रम पे हैं। और ये मार्कंडे धाम आश्रम वो है जब विराट नामक राक्षस का वध करके हम जब भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट से सती अनसुईया के आश्रम से निकले थे, तो विराट नामक का राक्षस का वध करके अमरावती में फिर यहाँ से आगे निकले थे। पुष्पकरण्य पे अपना वहाँ पे स्नान किए थे, फिर उसका अपना शस्त्र धोए थे और यहाँ पे आए थे मार्कंडे धाम के आश्रम पे। और यहाँ पे वो भोलेनाथ का पूजा किए थे। फिर यहाँ से वो आगे निकले थे सर्वभंग मुनि के आश्रम पे। आइए हम आपको मार्कंडे धाम का दर्शन कराते हैं। मार्कंडे धाम का आश्रम है और आइए हम आपको अंदर से दिखाते हैं। यहीं पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने भोलेनाथ का पूजा किया था, शंकर भगवान का पूजा करके आगे निकले थे। ये हम आपको दिखाते हैं। ये मार्कंडे धाम आश्रम का अंदर से व्यू है। ये देखिए ये सारा आश्रम है और ये पूरे जंगलों के बीचों बीच है। अगल बगल चारों तरफ जंगल है और ये है आश्रम। ये देख रहे हैं आप, चारों तरफ भयानक जंगल ही है। तो घनघोर जंगल है, तो जो अच्छा काफ़ी घनघोर जंगल है। आपको दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए यहाँ पे प्राचीन भोलेनाथ की मंदिर है। आइए हम आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए ये मंदिर है, आपको आइए अंदर दिखाते हैं आपको। नंदी जी महाराज, ये है भोलेनाथ का मंदिर। और ये जो काले वाले हैं मार्कंडे जी महाराज है और बजरंग बली। ये ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास के समय जब निकले थे, तो विराट नामक राक्षस का वध करके इधर आए थे। और यहाँ पे आने के बाद वो
यहाँ पे भोलेनाथ की पूजा किए थे। और ये वो भोलेनाथ की शिवलिंग तो नहीं है, बाकी यहाँ पे पूजा किए थे, ये कंफर्म है। और यहाँ पे जल स्रोत का सिर्फ एक ही है, जो ये कुंड है। इसी कुंड से पानी निकलता है। जब चित्रकूट 84 कोस का परिक्रमा आया था ना, तो यहाँ पे करीबन 700 मूर्ति इसी कुंड से स्नान की थी। ये कुंडी दिव्य है। आप देखिए इस कुंड से, आपको आइए आगे से हम दिखाते हैं आपको इस कुंड से। ये कुंड में करीबन 700 मूर्ति ने स्नान किया था, और वो कुंड थोड़ा सा भी खाली नहीं हुआ। देखिए ये कुंड यहाँ का यही है कुंड है। ये रस्सी लगाएंगे और इसको ऐसे रस्सी लगा के, और ये इससे जल खींच के इसी कुंड से, और ये हम इसको ऐसे पी जाएंगे। ये देखिए ये प्योर एकदम ऑर्गेनिक थू है, जिसमें कोई थू नहीं अशुद्धि नहीं है। ये देखिए इसी कुंड से सारे 700 मूर्ति ने स्नान किया था, और इसी मूर्ति से पानी भी पीते हैं सब, यही मूर्ति है। ये देखिए चारों तरफ जंगल है, और ये पहाड़ी इलाका है, और इसलिए यहाँ पे तो मशीन चापाकल तो लग नहीं जा सकते। वो अगल एक और छोटा सा कुंड है, वो बरसात का पानी रोकने के लिए डैम से बना हुआ है। ये देखिए आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी कुटियाँ बनी हुई हैं, चारों तरफ कुटियाँ हैं, और ये वही मार्कंडेय ऋषि आश्रम है। मार्कंडेय ऋषि जी का आश्रम है, जो जिनको 6 साल में अकाल मृत्यु था उनका। तो उन्होंने भोलेनाथ का तपस्या करके उसको अकाल मृत्यु को पूरा परमानेंट कर दिया, कि मतलब जिए काफ़ी सालों तक, उनकी मृत्यु फिर नहीं हुई। और आगे देखते हैं आपको, आइए देखिए। ये देखिए ना चारों तरफ जंगल ही जंगल है, काफ़ी घनघोर जंगल है, जो खूबसूरत भी है, और ये जंगलों के बीचों बीच में है। आइए हम महंत जी से कुछ बातें करते हैं मार्कंडेय ऋषि आश्रम के बारे में। यह मार्कंडेय आश्रम है। बताया जाता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि मार्कंडेय ऋषि के पिता श्री मृकंड ऋषि की ये तपोभूमि, उन्हीं के नाम को तोड़ मरोड़ करके ये बनाया गया मारकुंडी। इस गांव का नाम मारकुंडी। पहले उन्होंने तपस्या किया, उनकी तपस्या से मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ। इनका जन्म तो 5 ही वर्ष के लिए हुआ था। जी हाँ, 5 वर्ष का आयु काल ना। हाँ जी। फिर इनकी और इनके पिता की भीषण तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता दुर्गा यानी माता पार्वती की कृपा से इनको अमृत प्राप्त हुआ, और यहीं पे देवी पुराण की रचना आपके ये जो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के द्वारा यानी महापुराण श्रीमद् भागवत, देवी पुराण यानी मार्कंडेय ऋषि के यानी सहयोग से कर कमलों से लिखी गई, और गणेश जी ने उसको लिखा। बहुत काल तक वो यहाँ रहे। जब भगवान राम चित्रकूट आए तो वो हर स्थानों में जहाँ ऋषि लोग तपस्या करते थे, जहाँ राक्षसों का विशाल आतंक था, तो राक्षसों को मार दिया तो उनकी मुक्ति हो गई। तो वो जो अमृत प्राप्त हैं वो यहाँ से कोई हिमालय पर्वत, कोई मदराचल पर्वत आदि की गुफाओं में जा करके छिप गए, और वहीं आज भी तपस्या कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी हैं, अजय अमर हैं, माँ सीता का अजय अमर का वरदान है, पर उनसे किसी से मुलाकात नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो भी गुप्त स्थानों में बैठ के तप करते। यहाँ पास में विराध कुंड भी है, वहाँ विराध राक्षस रहते थे। सर्वभंगाश्रम भी है। यहीं से भगवान राम के दर्शन करके सशरीर वो चले गए साकेत धाम।
तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय आए थे, हाँ, तो यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि रहते थे यहाँ पे? तब यहाँ रहते रहते थे। थे उस समय? हाँ, तो यहाँ पे आके भगवान श्री रामचंद्र जी ने भोलेनाथ का पूजा किया था, शंकर भगवान का, ऐसा कहते हैं? देखो जी, भगवान शिव, जी, भोलेनाथ जी, जी। और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं। हाँ, वो उनकी पूजा करते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। जैसे जब बाणासुर से भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ, तो जब उन्होंने अपना चक्र सुदर्शन चलाया तो भगवान शिव बीच में आके खड़े हो गए, बोले आपको जिससे ये शक्तियां और वरदान प्राप्त हुए, आप उन्हीं से युद्ध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो बोले हाँ, मैं ये हूं और ये मैं हूं, इनमें मुझ में कोई अंतर नहीं। फिर भगवान कृष्ण ने अपना शिव रूप दिखाया, तब बाणासुर को संतुष्टि मिली। तो भगवान कृष्ण भी यानी विष्णु के ही अवतार थे। तो भगवान कृष्ण, शिव, राम, इनमें कोई अंतर नहीं। ब्रह्म तो एक ही है ना। जी, तो यहाँ से भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ के लिए गए थे? यहाँ से यानी हर स्थानों में फिर सुतीक्षण आश्रम की ओर चले गए, ऐसा। ये चारों तरफ जंगल है और ये काफ़ी भयानक जंगल है। ये देखिए मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। ये देखिए चारों तरफ पूरी भयानक जंगल ही जंगल है और इन जंगलों के बीचों बीच में ये मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। यहाँ पे 3 साधु रहते हैं और एक महात्मा जी तो गए और आज रात को हम 2 लोग रहेंगे, एक यहाँ के पुजारी जी और एक मैं, क्योंकि देखते हैं रात को कैसा स्वभाव होता है। क्योंकि इन जंगल में तो मैं रुका हूँ, ऐसी बात नहीं, अमरावती में इससे भी ज़्यादा जंगल है, पर ये वाला कुछ नया लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। तो रात को देखते हैं क्या होता है। चलिए आइए रात को मिलते हैं।